बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे बात करनी है एक बड़े करंट जो इशू है उस पर, जिसका हमें अक्सर जो है वो सामना रहता है, वो है सादा तालीम। हमें अक्सर ख़ासकर ये जो हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये बरसगीर है, शायद इसके अंदर मुझे जो महसूस हो रहा है, तो ख़ासकर हम बच्चों को सादा तालीम जो है वो दिलवाते हैं और हमारा बंदा PhD कर जाता है इखलाकियात के अंदर और उसको एक बल्ब तक लगाना नहीं आता। इस दुख और कुर्ब से फिर ये बेरोज़गार लोग गुज़रते हैं, उसका अंदाज़ा उनके रब और उनके सिवा किसी को नहीं होता होगा। किस मायूसी के आलम में वो फिरते हैं, तो कैसे जो है ना वो उनके दिल के अंदर वो ख्वाब और ख्वाहिशें जन्म लेते हैं लेकिन पूरे नहीं होते। तो बात आपसे यही करनी है कि अपने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दिलवाएं, कोई ना कोई हुनर, कोई फ़न उनको आता हो। अखलाकी तालीम भी ज़रूरी है, नो डाउट, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो अखलाकी तालीम के साथ साथ साइंसी और वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन वो भी ज़रूरी है। तो बंदे को ना सिर्फ बरसरे रोज़गार होना चाहिए बल्कि अखलाकियात का भी आला नमूना होना चाहिए। तो इन दोनों का मिलाप एक अच्छे शहरी की सूरत में हमारे पास आएगा, जो खुद रोज़गार भी होगा और आला अखलाक का नमूना भी होगा। तो एजुकेशन भी इसी किस्म की अदारों में दी जानी चाहिए। ये एजुकेशन बंद कर देनी चाहिए जो सिर्फ सादा तालीम पर मबनी हो, जिसको आप ये मैट्रिक, जनरल साइंस ग्रुप, ये आ गया, इसमें FA हो गया, BA हो गया, MA हो गया, FL हो गया, PhD हो गए। तो इसके साथ साथ बच्चों को जो टेक्निकल एजुकेशन है, जो साइंस एजुकेशन है, जिसको वोकेशनल एजुकेशन भी कहते हैं, ये भी दिलवानी चाहिए, ताकि वो बच्चा फाइलें पकड़ के दफातर के चक्कर ना लगाता फिरे, सियासी जो लीडर हैं उनके पीछे ना भागता फिरे, अखबारों के अंदर इश्तिहारात को तलाश करके रोज़ाना कागज़ों के जो दस्ते हैं वो जमा ना करवाता रहे और इंटरव्यूज़ और इम्तिहानात के लिए सेंटर्स के चक्कर ना लगाता रहे। कोई उसके पास ऐसा ज़रिया हो जिससे वो बाइज़्ज़त तौर पर रोज़गार हासिल करे, बल्कि ये कि अपना जो रोज़गार है वो सेट करे और उससे जो है अपनी कमाई का, उसी को अपनी कमाई का ज़रिया बनाए। लेकिन हमारे यहाँ जो हाल है, मैंने देखा है कि MA पढ़े लोग जो हैं वो क्लास 4, जिसमें ये नायब कासद, माली, ये इस किस्म की जो स्वीपर हैं, तो इन सीटों के लिए जो है वो आए होते हैं और बड़ा अफसोस होता है कि ये इतने पढ़े लिखे जो लोग हैं जिन्होंने अखलाकियात के अंदर डिग्री ली होती है, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर, तो वो इन सीटों के लिए आते हैं जो कि एक अनपढ़ बंदा भी कर सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को कोई टेक्निकल एजुकेशन दिलवाएं, किसी वोकेशनल अदारे के अंदर उनको भेजें, ताकि वो किसी के दस्ते नगर ना हो, कहीं जंगल में बैठ के भी वो अपनी कमाई कर सकें, कहीं गांव के अंदर बैठ के कोई जो है ना वो अपनी दुकान बना ले। जैसे ये इलेक्ट्रिशियन है, इनकी ज़रूरत बड़ी पड़ती है, ये केबल टेलीविज़न का दौर है, मोटरसाइकिल मैकेनिक है, कार है, तो इस तरह ये जितनी जो ऑटोमोबाइल्स हैं ये इनकी बड़ी ज़रूरत है। और फिर उसके बाद ये आपकी जो मेडिकल साइंस है इसकी बड़ी ज़रूरत है। तो इस तरह है ये एग्रीकल्चर एजुकेशन है, तो इसके अंदर लेके आए अपने बच्चों को, ताकि बच्चे जो हैं वो कल को थके ना खाते फिर और उनके पास कोई हुनर हो, कोई उनके पास ऐसी तालीम हो कि जिसकी वजह से लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करें और उसकी जो मार्केट के अंदर मांग है वो भी बढ़े। तो मार्केट को मद्देनज़र रख के भी तालीम दिलवानी चाहिए। सादा एजुकेशन का तल्लुक़ अखलाकियात के साथ है और अखलाकियात कभी भी जो है वो साइंस से किनारा कशी इख्तियार नहीं करती। तो एक अच्छा जो साइंसदान है वो एक अच्छा अखलाकी नमूना भी हो सकता है। ये लाजमी नहीं है कि पढ़ा लिखा बंदा जो है वो अखलाकियात से बालातर होगा या अखलाकियात से आरी होगा। तो उम्मीद है आप तक मेरा पैगाम पहुंच गया होगा कि बच्चों को
اعلیٰ تعلیم جو بھی آپ دلوانی ہے اخلاقیات کے ساتھ ساتھ انہیں سائنسی تعلیم بھی ضرور دلوائیں، تاکہ بچے آپ کا احسان مانیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھی فائدہ پہنچائیں اور آخرت میں بھی آپ کے لیے باعث ثواب ہو. Thank you so much to listen and watch the video. If you like it, please subscribe my channel to connect with me. Once again, thank you so much.